अस्सलाम वालेकुम। शहज़ादी वॉइस में खुशामदीद। इराक़ की शहज़ादी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है इराक़ की शहज़ादी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ा अरसा हुआ मुल्क शाम पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह के पास अल्लाह का दिया सब कुछ मौजूद था। इज़्ज़त थी, दौलत थी, औलाद थी, मगर बजाय इसके कि वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होता, मगरूर हो गया। बादशाह के 3 बेटे थे। दोनों बड़े बेटे तो बेहद लालची और खुदगर्ज़ थे, जबकि छोटा बेटा इमरान बेहद रहमदिल था। एक दिन बादशाह को न जाने क्या सूझी। इसने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, सच सच बताओ कि तुम किसकी किस्मत का खाते हो। दोनों बड़े बेटे तो झट बोल पड़े कि हम आपकी किस्मत का खाते हैं, जबकि छोटे बेटे इमरान ने जवाब दिया, मैं अपनी किस्मत का खाता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला सब का राज़िक है। बादशाह इमरान का ये जवाब सुनकर आग बगोला हो गया और गुस्से से चिल्लाया, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। इस वक्त तक मुझे अपनी मनहूस शक्ल ना दिखाना, जब तक ये साबित ना करो कि तुम वाकई अपनी किस्मत का खाते हो। इमरान ये सुनकर चुपचाप अपना घोड़ा लिए महल से निकल पड़ा। कई दिन के मुसलसल सफ़र के बाद इमरान एक घने जंगल में पहुंचा। दरख्तों से फल तोड़कर खाए और एक दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगा। इमरान परिंदों और जानवरों की बोलियां भी जानता था। अभी से दरख्त के नीचे बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि इसके कानों में परिंदों की आवाज़ें पड़ीं। इसने सर उठाकर देखा तो एक कबूतर और एक फाख्ता आपस में बातें करते नजर आए। कबूतर ने फाख्ता से कहा, क्यों बहन, तुम जानती हो ये शख्स कौन है जो दरख्त के नीचे बैठा आराम कर रहा है? हाँ, ये मुल्क शाम का शहज़ादा इमरान है। इसे बादशाह ने सच बोलने के जुर्म में घर से निकाल दिया है, फाख्ता ने कहा। कबूतर ये सुनकर बोला, इसकी किस्मत बदल सकती है। मुल्क इराक़ की शहज़ादी की आंखें ख़राब हैं। बहुत से हकीम इलाज करके हार गए, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर यह नौजवान इस दरख्त के जिस दरख्त के नीचे ये बैठा है पत्ते तोड़े और इन्हें रगड़कर शहज़ादी की आंखों पर लगाए तो ये शहज़ादी की आंखें दुरुस्त हो सकती हैं। यह कहकर कबूतर और फाख्ता फुर से उड़ गए। इमरान ने यह सब बातें सुन ली थीं। वह झट से उठा, दरख्त के ढेर सारे पत्ते तोड़े और इन्हें कपड़े में बांधकर मुल्क इराक़ की जानिब चल दिया। चलते चलते कई माह बाद शहज़ादा इमरान मुल्क इराक़ जा पहुँचा। शहर के बाज़ारों में घूमने लगा। अभी वह इधर उधर घूम रहा था कि इसे एक जगह मजमा लगा नजर आया। इमरान इस जानिब बढ़ा तो देखा कि एक ढंढोरची ढोल पीट रहा है। बादशाह सलामत ने ऐलान किया है कि जो शख्स भी शहज़ादी साहिबा की आंखें दुरुस्त करने में कामयाब हो जाएगा, इसे ना सिर्फ आधी सल्तनत दी जाएगी बल्कि शहज़ादी साहिबा की शादी भी इससे कर दी जाएगी। इमरान ये ऐलान सुनकर महल की जानिब चल दिया। महल पहुंचकर इसने पहरेदारों से कहा, मैं शहज़ादी साहिबा का इलाज करने आया हूँ। पहरेदार ये सुनकर बड़े हैरान हुए, क्योंकि बड़े बड़े हकीम शहज़ादी का इलाज करने में नाकाम हो गए थे, जबकि इमरान का तो उन्होंने कभी नाम भी ना सुना था। बहरहाल उन्होंने बादशाह को पैगाम भिजवा दिया कि एक नौजवान शहज़ादी साहिबा के इलाज के लिए आया है। बादशाह ने इमरान को अंदर बुला लिया और कहा, देखो नौजवान, बड़े बड़े हकीम नाकाम हो चुके हैं, तुम भी सोच लो, अगर शहज़ादी का इलाज करने में नाकाम रहे तो जान से हाथ धो बैठोगे। कहो मंजूर है? इमरान ने कहा, मुझे मंजूर है। चनाचे इसे शहज़ादी के कमरे में पहुंचा दिया गया। इमरान ने पहले तो चंद दिन उल्टा सीधा इलाज किया ताकि किसी को शक ना हो। फिर दरख्त के पत्ते निकाले, इन्हें रगड़ा और अल्लाह का नाम लेकर शहज़ादी की आंखों पर रख दिए। फिर तो अजीब मौजज़ा हुआ। थोड़ी ही देर बाद शहज़ादी की आंखें दुरुस्त हो गईं। वो खुशी से चिल्लाने लगी, मैं देख सकती हूँ, मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है। शोर सुनकर बादशाह और मलका भागे भागे आए और उन्होंने जब शहज़ादी को बिल्कुल ठीक देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। फ़ौरन मुल्क में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। ख़जाने का मुंह खोल दिया गया। जो भी आया माला माल होकर जाता। कई दिन जश्न मनाया जाता रहा। बाद अज़ां इमरान की शादी शहज़ादी से कर दी गई। बादशाह ने तख्त व ताज इमरान के सपुर्द कर दिया और ख़ुद भी याद इलाही में मसरूफ़ हो गया। इमरान की आदत थी कि वह रोज़ाना फ़कीरों में खैरात किया करता था। एक दिन वह हस्बे मामूल महल में बैठा फ़कीरों में खैरात बांध रहा था कि एक फ़कीर सामने आया और हाथ फैला दिया। इसे देखते ही इमरान का रंग बदल गया। वो फ़कीर इसका बाप और मुल्क शाम का बादशाह था। इमरान ने बादशाह को नहला धुला कर नया लिबास पहनवाया, अच्छे अच्छे खाने खिलाए और पूछा, अब्बा जान आप और इस हाल में? बादशाह ने भी इमरान को पहचान लिया था। वो बोला, कुछ ना पूछो बेटा, जालिम का अंजाम बुरा होता है। मैं अपनी ताकत के गुरूर में हमसाया मुल्क पर हमला करने के लिए रवाना हुआ। सारी फ़ौज बहरी जहाज़ों में सवार थी कि रास्ते में तूफ़ान ने आ लिया। सब कुछ तबाह हो गया। तुम्हारे दोनों भाई भी मेरी आंखों के सामने समंदर में डूब गए।
میری قسمت اچھی تھی کہ لکڑی کا ایک تختہ ہاتھ آ گیا۔ لکڑی کا تختہ کئی دن بہتا رہا اور بالآخر اس ملک کے ساحل سے آ لگا۔ میں بھوک سے نڈھال تھا، مجبوراً بھیک مانگی اور پیٹ کی آگ بجھائی۔ بس بیٹا، وہ دن اور آج کا دن مانگ کر ہی گزارا کرتا ہوں۔ سچ ہے، غرور کرنے والے کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ عمران یہ سن کر بولا، ابا جان آپ بالکل فکر نہ کریں، ابھی آپ کا ایک بیٹا زندہ ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر عمران کو گلے سے لگا لیا اور سب مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ آپ کو بھی ہماری نصیحت ہے کہ کبھی دولت اور طاقت کا غرور نہ کرنا، ورنہ آپ کا انجام بھی اچھا نہ ہوگا۔ یقین نہ آتا ہو تو آزمائش شرط ہے۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔